अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीहा जे, आप सबकी डाइटिशियन। स्पाइना बिफिडा, मैं जब ये नाम लेती हूँ तो आप में से बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ये क्या है। हालांकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बर्थ डिफेक्ट्स इन पाकिस्तान। इट इज एस्टिमेटेड दैट अराउंड 400,000 पीपल आर अफेक्टेड बाय स्पाइना बिफिडा और हमें इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। बिफोर मैं प्रिवेंशन की बात करूं, मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि स्पाइना बिफिडा है क्या। स्पाइनल बिफिडा इज अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब आप सोचेंगे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का क्या मतलब है। न्यूरल ट्यूब एक ऐसा स्ट्रक्चर है विच इवेंचुअली डेवलप्स इनटू बेबीज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर ये ही सही डेवलप नहीं होता तो डिफेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड और बोन्स हो जाते हैं और फिर ये कंडीशन बच्चा डेवलप कर लेता है। इस कंडीशन के डिफरेंट किस्म की इकसाम है और ये न्यूरल ट्यूब जो होती है ये डेवलप होती है अर्ली प्रेगनेंसी में। और अगर बच्चा ये कंडीशन डेवलप कर लेता है तो इट इज़ लाइफ चेंजिंग फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर द चाइल्ड। टांगों की पैरालिसिस होती है और फीलिंग ऑफ नमनेस होती है टांगों में। कुछ बच्चों में बाउल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी होता है और कुछ बच्चों में लर्निंग डिफिकल्टीज भी होती हैं। तो जिस तरह से मैंने कहा कि ये लाइफ चेंजिंग है तो वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट। हम सबको इस बारे में पता होना चाहिए क्योंकि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। जब मैं कहती हूँ कि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, साथ में मैं ये भी कहूँगी कि इसका कॉज अननोन है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं विच कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ बेबी गेटिंग दिस कंडीशन। वो क्या है? नंबर 1, लो फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड नंबर 2, फैमिली हिस्ट्री ऑफ दिस कंडीशन। तो जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो तमाम औरतें जो कि प्रेग्नेंट हैं या फिर कंसीव करना चाहती हैं 400 माइक्रोग्राम्स ऑफ फॉलिक एसिड का वो इस्तेमाल करें, ये सप्लीमेंटेशंस का वो इस्तेमाल करें। और जहन में रखें कि इवन बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट, इवन इफ दे प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट, दे नीड टू टेक दीज सप्लीमेंट्स। जब मैं फैमिली हिस्ट्री की बात करती हूँ तो वो माएँ जो कि अपनी प्रीवियस प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से अफेक्टेड हों, उनके लिए फोलिक एसिड का डिफरेंट सप्लीमेंटेशन उनको फॉलो करनी होगी। उन्होंने ज्यादा अमाउंट में फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लेनी होगी विच विल बी 5 मिलीग्राम्स। लेकिन ये मेरा आपको ये मशवरा होगा कि प्लीज अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से, प्लीज अपने डॉक्टर से इस बारे में तफसीली बात करें। इसके अलावा फोलेट रिच फूड्स खाएं। फोलेट रिच फूड्स क्या हैं? तमाम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। स्पिनच का इस्तेमाल करें, ब्रोकली का इस्तेमाल करें, मटर का इस्तेमाल करें, ऑरेंजेस का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपके चिक पीस में भी फोलेट है। इसके अलावा आपके वीट में, होल ग्रेन में भी फोलेट है। तो इन तमाम चीजों का भी इस्तेमाल सप्लीमेंटेशन के साथ साथ करें। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि नहीं एड्रेस किया जा रहा और जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं दी जा रही। मैंने अपना रोल प्ले किया है ये मैसेज कन्वे करने के लिए। आप इस मैसेज को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। सिर्फ एक फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है। कि अवेयरनेस के साथ साथ अगर आपके घर में आपकी कोई मेड्स हैं या आपके कोई हेल्पर्स हैं या आप कहीं काम पे जाते हैं और आप देखती हैं वहाँ पे औरतें हैं, उनको सिर्फ अवेयरनेस नहीं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो जस्ट गेटिंग देम अ बॉटल ऑफ सप्लीमेंट्स, फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स विल बी हेल्पफुल। अगर आप समझती हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं, आपके घर में काम करने वाली है, और अगर आप समझते हैं कि वो प्रेग्नेंट है या फिर वो चाइल्ड बेयरिंग एज में है, तो अगर आप उसको एक फोलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन की बोतल ले दें तो इसमें आपका भी उसका भी भला हो जाएगा और हम सबका भला हो जाएगा। मैं इंटरनेट पे चेक करी थी, 825 रुपीज़ का वो एक बॉटल ऑफ सप्लीमेंट्स आ रही थी। तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। लेट्स स्प्रेड द मैसेज, लेट्स go towards a more healthier and happier Pakistan. Thank you very much.